नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो हम लगातार नक्षत्रों पर कर रहे हैं चर्चा और अब सूर्य की है बारी। तो सूर्य के नक्षत्र आखिर कौन से हैं और सूर्य के नक्षत्रों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, उनकी बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपको संतान की तरफ से कष्ट है, संतान के स्वभाव से, उसके व्यवहार से, उसकी आदतों से अगर आपको जीवन में कोई भी कष्ट है तो बृहस्पतिवार का उपवास रखिए और बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करिएगा। अगर आप ऐसा हर बृहस्पतिवार को करें, अपने संतान के सुधार की प्रार्थना करें, तो आपकी ये समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 5 जनवरी का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी। दिनांक 5 जनवरी 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रात के 11:46 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, शाम के 7:50 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम सूर्य के नक्षत्रों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इन नक्षत्रों का नाम जान लेते हैं पंडित जी से, इसके बाद जानेंगे उनकी विशेषताएं भी। पंडित जी, आज हम बात करेंगे सूर्य के नक्षत्रों के बारे में और जानेंगे कि सूर्य के नक्षत्र कौन से होते हैं और इनकी विशिष्टताएं क्या हैं। देखिए, सूर्य के पास 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। ये नक्षत्र स्वास्थ्य से और धन से संबंध रखते हैं। इन नक्षत्रों का प्रभाव अगर आपके जीवन पर है तो ये व्यक्ति को संघर्ष के बाद ऊंचाई पर पहुंचा देता है। इनमें भी उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा विशेष शुभ नक्षत्र माने जाते हैं और उत्तराषाढ़ा को धनवान बनाने वाला नक्षत्र माना जाता है। उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ कार्य करने के लिए या जो काम लंबे समय तक स्थायी तरीके से किया जा सके, वो काम करने के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। तो जैसे सूर्य एक तेजस्वी ग्रह है, वैसे ही सूर्य के तीनों नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र बहुत पवित्र और बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सूर्य जो खुद ज्योतिष में इतना महत्व रखता है, उसके नक्षत्र भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनकी विशेषताओं को और बारीकी से हम आगे समझेंगे। फिलहाल अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं। मेष राशि, आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में ठीक बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, आपके काम की तमाम रुकावटें दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सूर्य के पहले नक्षत्र कृत्तिका के बारे में जानते हैं। क्यों कृत्तिका है इतना खास नक्षत्र, पंडित जी? सूर्य का जो पहला नक्षत्र है उसे कहते हैं कृत्तिका। देखिए, कृत्तिका नक्षत्र दो हिस्सों में है। ये नक्षत्र मेष राशि और वृषभ राशि में आता है। दोनों राशियां इसमें पाई जाती हैं। इसका एक हिस्सा मेष राशि में होता है और 3 हिस्से वृषभ राशि में आते हैं। ये नक्षत्र अग्नि का नक्षत्र है और नियंत्रण करने की शक्ति रखता है। कंट्रोल करने की ताकत इस नक्षत्र के अंदर पाई जाती है। जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में होता है, इस नक्षत्र के लोग अच्छे शासक और अच्छे राजनेता होते हैं। अब चूंकि इस नक्षत्र का 3 हिस्सा शुक्र के पास है, वृषभ राशि के पास है, इसीलिए जब शुक्र का प्रभाव होगा कृत्तिका नक्षत्र पर, तब लोग कलाकार होते हैं और बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। इनके अंदर आकर्षित करने की और अद्भुत ग्लैमर की क्षमता होती है। कृत्तिका नक्षत्र की जो सबसे बड़ी कमी है कि ये लोग कभी कभी बड़े क्रोधी और बड़े जिद्दी हो जाते हैं। इनके साथ अगर गलत ग्रहों का संबंध बन गया तो इनके अवैध संबंध और अपयश की संभावना भी बनती है। कृत्तिका नक्षत्र के लोगों को अपने खान पान का और अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसा आपको पहले बताया कि अगर आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो आपकी राशि होगी मेष, और अगर आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में हुआ है तो आपकी राशि होगी वृषभ। अब सूर्य इस नक्षत्र का स्वामी है, तो सूर्य मेष राशि वाले पार्ट के साथ अलग परिणाम देगा और वृषभ वाले पार्ट के साथ अलग परिणाम देगा। जिन लोगों का नक्षत्र कृत्तिका है और राशि वृषभ है, उन्हें अपने चरित्र का, अपने आचरण का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अपने चरित्र और आचरण की वजह से वो अपयश के शिकार हो सकते हैं।
तो पहले नक्षत्र के बारे में हमने बात कर ली है। दो और नक्षत्र हैं जिनके खासियत के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। पंडित जी। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। व्यर्थ की दौड़ भाग इस समय रह सकती है। महत्वपूर्ण काम फिलहाल टाल दीजिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। यात्रा के योग फिलहाल बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अमृत जी ने हमें लिखा है और अमृत जी हमें नोएडा से मेल लिखते हैं। अमृत जी की जन्म की तारीख है 30 जनवरी 1978, 1978। जन्म का समय रात में 8:10 और जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। अमृत जी लिख रहे हैं कि काफ़ी समय से नौकरी के माध्यम से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो विदेश जाने की संभावनाएं क्या हैं और करियर कैसा रहेगा, इस बारे में अमृत जी जानना चाहते हैं। अमृत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। इसीलिए साल 2024 में किसी तरह का कोई रिस्क मत लीजिए। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं या विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए मार्च 2025 के बाद प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा होगा। मार्च 2025 के बाद अगर आप प्रयत्न करें तो आपके लिए सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़िया है। अभी इस साल में किसी तरह का रिस्क मत लीजिए, आराम से चलिए। ये साल आपके लिए बहुत लाभकारी है और संपत्ति के मामले में, करियर के मामले में आपको बहुत सारे फायदे वैसे भी हो जाएंगे। फिलहाल आपका जीवन बेहतर चले, आपको सफलता आसानी से मिले, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
और चलिए अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, अगला सवाल आया कहां से है? जी, अगला प्रश्न सुमन जी ने हमें लिखा है और सुमन जी हमें मेल लिखती हैं हरियाणा से। इनकी जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1977, 1977। जन्म का समय है शाम के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है सिरसा, हरियाणा। सुमन जी कह रही हैं कि पिछले काफी समय से स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं और एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी समाप्त होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या हर समय लगी रहती है, जिसकी वजह से जीवन में दिक्कतें हो रही हैं। क्या उपाय करें जिससे स्वास्थ्य बेहतर हो और जीवन अच्छा हो? सुमन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में जो गड़बड़ियां हैं, ये गड़बड़ियां धीरे धीरे ठीक होंगी, एकदम से बेहतर नहीं होंगी। और ज़्यादातर जो आपकी समस्या है वो हड्डियों से संबंधित है, नसों से संबंधित है। ये समस्या आपके लिए ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसको अगर हम बेहतर करें तो काफ़ी सुधार होगा। आप 2 उपाय करिए। सबसे पहले तो एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह एक बार हनुमान बाहुक इसका अगर नित्य प्रातः आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। घबराइए बिल्कुल नहीं। आने वाले समय में ईश्वर की कृपा से, आपके प्रयासों से, चिकित्सा की सलाह से आप स्वस्थ हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए सूर्य के दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं, जो कि है उत्तरा फाल्गुनी। और पंडित जी ने शुरुआत में ही कहा था, उत्तरा फाल्गुनी विशेष नक्षत्र है जो बहुत शुभ फलदायी होता है। और क्या खासियत है इसकी, ये भी जानते हैं। सूर्य से संबंध रखने वाला जो दूसरा नक्षत्र है उसका नाम है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ये नक्षत्र 2 राशियों के अंतर्गत आता है। इसका पहला हिस्सा सिंह राशि में होता है और बाकी के 3 हिस्से कन्या राशि में आते हैं। पहले हिस्से में ये नक्षत्र अद्भुत ऊंचाइयां देता है और बाकी के 3 हिस्सों में ये बुद्धि और आध्यात्मिकता देता है। उत्तरा फाल्गुनी के पहले चरण में राशि सिंह, स्वामी सूर्य, नक्षत्र स्वामी भी सूर्य, विशेष सूर्य की ऊर्जा इन्हें मिल जाती है। और उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा, चौथा चरण कन्या राशि, स्वामी बुध सूर्य की मदद से बुद्धिमान और इंटेलिजेंट हो जाते हैं। इस नक्षत्र के लोग दूसरों की सहायता करते हैं और रिश्तों को खूब निभाते हैं। ये लोग जिस भी क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। खास तौर से अगर आपका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है और आपकी राशि सिंह है तो जीवन में सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचना आसान होता है। कभी कभी ये लोग अकेलेपन के शिकार भी हो जाते हैं, आइसोलेशन भी पैदा होता है और ये लोग दूसरों की सहायता के चक्कर में अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। उत्तरा फाल्गुनी को एक शुभ नक्षत्र माना जाता है। इसीलिए अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है तो सूर्य की जो शुभता है वो आपके जीवन में जरूर रहती है। लीड करने की कैपेसिटी, तेज दिमाग, तेज बुद्धि, धन,
ये सब उत्तरा फाल्गुनी वालों के पास होता है, लेकिन ये दूसरों के चक्कर में अपना समय भी बर्बाद करते हैं, अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपनी ऊर्जा और अपना श्रम भी नष्ट करते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी वाले थोड़ा दूसरों के चक्कर में अगर पड़ने से बचें तो जीवन में सफलता और भी ज्यादा मिलेगी। तो अगर आपका भी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा उपाय आपके लिए कारगर है। एक और नक्षत्र है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं हम। पंडित जी, तुला राशि, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी मित्र की सहायता से इस समय लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब अगली 3 राशियां यानी कि आखिरी 3 राशियां हैं, उनके बारे में बात करने से पहले सूर्य के तीसरे नक्षत्र उत्तराषाढ़ा की करते हैं बात और लेते हैं पंडित जी से इस पर ज्यादा जानकारी। सूर्य का तीसरा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा बहुत धनवान बनाता है आदमी को। पवित्र ये बहुत है, शुभ ये बहुत है, लेकिन धन भी बहुत देता है। ये नक्षत्र भी 2 राशियों के अंतर्गत है। पहला हिस्सा धनु में, उत्तराषाढ़ा का पहला चरण धनु में आता है और बाकी के 3 चरण मकर राशि में आते हैं। ये नक्षत्र आध्यात्मिक शक्ति और मुक्ति पाने से जुड़ा हुआ है। इस नक्षत्र पर दैवीय कृपा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा में होता है उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो पहला चरण है वो धनु राशि में है। स्वामी है बृहस्पति, नक्षत्र स्वामी है सूर्य। तो जब सूर्य और बृहस्पति का संबंध बन जाता है उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में जन्म लेने से बड़ी सारी पवित्रता, बड़ा सारा ज्ञान पैदा होता है। इसीलिए इस नक्षत्र के लोग, खासतौर से प्रथम चरण के लोग, बड़े गहन ज्ञानी और बड़े लगन वाले होते हैं। और आम तौर पर इस नक्षत्र के लोग काफी समृद्ध होते हैं, काफी प्रॉस्पेरस होते हैं, काफी धनवान होते हैं। जब उत्तराषाढ़ा के बाकी 3 चरण आते हैं
उसमें राशि होती है मकर, स्वामी शनि, नक्षत्र स्वामी सूर्य। जो बाकी के 3 चरण हैं वहां पर ये नक्षत्र अच्छा प्रशासक बनाता है और बड़ा राजनेता बनाता है। उत्तराषाढ़ा वाले लोग बुलंद इरादों के और मजबूत नैतिकता वाले होते हैं, लेकिन उत्तराषाढ़ा में सूर्य शनि का जो संबंध 2, 3 और चौथे चरण में बनता है, ये कभी कभी बड़ा आलस्य और अकेलापन पैदा करता है। ये बड़े काम की शुरुआत के बाद अक्सर उसको बीच में छोड़ देते हैं, ये इनकी एक बड़ी कमी है। लेकिन उत्तराषाढ़ा वालों को जन्मजात आध्यात्मिक वरदान मिला होता है और इसलिए अगर ये आध्यात्मिक रास्ते पे चलें, इन्हें कोई सद्गुरु मिल जाए तो इन्हें जीवन में उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सूर्य के तीनों नक्षत्र और उनकी खासियत हमने जान ली है। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, पैसे का लाभ होगा, करियर में आपके सुधार होगा। इस समय आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों में थोड़ी समस्या हो सकती है, पूजा उपासना में अपना समय दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें अजीत जी ने लिखा है और अजीत जी हमें मेल लिखते हैं मेरठ से। अजीत जी की जन्म की तारीख है 3 सितंबर 1986, 1986। जन्म का समय है रात के 11:05 और जन्म का स्थान है मेरठ। अजीत जी पूछ रहे हैं कि मेरे व्यापार में इस समय दिक्कतें बहुत चल रही हैं, बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है, थोड़ा बहुत कर्ज भी हो गया है, तो मेरा व्यापार कब तक बेहतर होगा और व्यापार को बेहतर करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। अजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से व्यापार में इतनी दिक्कतें नहीं हैं जितनी दिक्कतें आपकी लापरवाही की वजह से पैदा हो रही हैं। थोड़ी मेहनत की मात्रा बढ़ाइए
और व्यापार को दूसरों के भरोसे मत चलाइए, व्यापार में लापरवाही मत करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। आप मेहनत करेंगे, व्यापार में ईमानदार रहेंगे, तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा। मामला इतना गड़बड़ नहीं है, लापरवाही थोड़ी ज्यादा है। क्या उपाय करना चाहिए कि व्यापार भी बेहतर हो, लापरवाही भी कम हो, कर्ज भी उतरे? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। एक आप मूंगा बनवा के पहने। दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और अंतिम सवाल का। लेकिन सवाल लेने से पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें कि अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में हो और आप चाहते हैं उसका समाधान पंडित जी से, तो ज़रूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो चौथा और आखिरी सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न पारितोष जी ने हमें लिखा है और पारितोष जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। पारितोष जी की जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1980, 1980। जन्म का समय सुबह 6 बजे और जन्म का स्थान है गोरखपुर। पारितोष जी लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य काफ़ी समय से अच्छा नहीं है और उनकी देखभाल मुझे करनी होती है। मैं उनकी देखभाल कर रहा हूं, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो मेरी कुंडली के माध्यम से बताएं कि मेरे पिताजी के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी और उसे बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। पारितोष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2024 तक का जो समय है वो आपके पिताजी के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अप्रैल 2024 तक पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय के बाद से उनके जीवन में सुधार की संभावना बनती है। आप जो पुत्र का धर्म निभा रहे हैं, जो सेवा सहायता कर रहे हैं, वो करते रहिए, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। और फिलहाल अपने पिताजी के लिए 2 काम करें। एक तो सुबह शाम पिताजी के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और दूसरा, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं। अपने पिताजी के स्वास्थ्य और आयु के लिए प्रार्थना करें। इससे सुधार होने की संभावना बन सकती है। तो पंडित जी, आज हमने सूर्य के नक्षत्रों के बारे में जाना। तो क्या सूर्य के तीनों ही नक्षत्र में शुभ काम किए जा सकते हैं, और अगर किए जा सकते हैं तो कौन कौन से शुभ काम किए जा सकते हैं? जी, देखिए, सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। कृत्तिका में तो नहीं, कृत्तिका को उतना फेवरेबल नहीं मानते शुभ कार्यों के लिए, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी में और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। जो काम आप चाहते हैं लंबे समय तक चले, मकान बनवाना, गृह प्रवेश करना, विवाह करना, शिक्षा की शुरुआत करना, ये तमाम काम आप उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में निश्चित रूप से कर सकते हैं। कृत्तिका एक एवरेज नक्षत्र है, उसको शुभ कार्यों में सामान्यतः प्रयुक्त नहीं करते हैं। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 5 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और पंडित जी से जान लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 5 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं,
आर्थिक स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह का कोई निर्णय इस साल लेने जा रहे हैं, तो विवाह के निर्णयों में इस साल सावधानी रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि प्रेम संबंधों के दौरान एक दूसरे को लोग उपहार देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कहा जाता है ये नहीं देना चाहिए। तो किस चीज़ का उपहार नहीं देना चाहिए अपने प्रेम संबंधों में प्रेमी को? लव लाइफ में, प्रेम संबंधों में उपहारों का आदान प्रदान चलता रहता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका उपहार प्रेम संबंधों में नहीं देना चाहिए। प्रेम संबंधों में इत्र या परफ्यूम उपहार में बिल्कुल मत दीजिएगा। इससे रिश्तों के टूटने की नौबत आ सकती है, रिश्तों के टूटने की स्थिति बन जाती है। प्रेम संबंधों में फूल और वस्त्र अगर आप उपहार में दें तो ये सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और अब जान लेते हैं कि 5 जनवरी के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा रहेगा पंडित जी? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से चली आ रही धन की समस्याएं आपकी दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 5 जनवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में, और आज की गुड लक राशि है मेष। तो अब पंडित जी कौन सी जानकारी से शुरुआत करेंगे अलग अलग राशियों की? हम आपको अब बताएंगे एक लाइन में कि साल 2024 आपको कैसा फल देने जा रहा है। और आज हम बताएंगे मेष राशि के बारे में। आज की गुड लक राशि है मेष। साल 2024 का पूरा सदुपयोग करिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इस साल अपने जीवन को हर मामले में, हर तरीके से सेटल करने का प्रयास करिए। और इसके लिए पूरे साल भर नियमित रूप से अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल रोज शाम को आप जप करते रहें, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वो महा उपाय जिसका आप सब कर रहे होंगे इंतजार। पंडित जी जी, अगर पिता के साथ आपको अपने संबंध बेहतर करने हों, पिता के साथ विचार न मिलते हों, तालमेल न बैठता हो, और पिता के साथ संबंध बेहतर करने हों तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर। अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर लाल चंदन का तिलक लगाइएगा। और तांबे का एक लोटा या गिलास ले लें और जब भी पानी पिएं, तांबे के पात्र से पानी पिएं। ऐसा करने से सूर्य की शुभता आपके जीवन में बढ़ेगी और आपके संबंध आपके पिता के साथ बेहतर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।